चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। आपको ये भी पता होगा कि इनके जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़ वो हाथ में चोट लगने की वजह से इस सीजन से बाहर हो चुके हैं। इनके साथ एक और खिलाड़ी जिसकी इंजरी की खबर आई थी, गुरजपनीत सिंह बॉलर हैं, उनको भी इंजरी हुई। खबर आई कि उनको इंजरी हुई और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल किया गया। सिर्फ इतनी खबर। गुरजपनीत सिंह को कैसी इंजरी हुई, क्या इंजरी हुई, ये किसी को नहीं पता। जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को राजस्थान रॉयल्स में हाथ पे गेंद लगी थी, तो वो क्लैरिटी थी कि उनको इस वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर आया और इस वजह से वो बाहर हुए। लेकिन गुरजपनीत के मामले में कोई क्लैरिटी नहीं थी और अब इसी क्लैरिटी के चक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स पर सवाल खड़े हो गए हैं। फैंस को लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई से आईपीएल में ये झूठ बोला, गुरजपनीत सिंह की इंजरी को मतलब झूठा बताया। जी हाँ, तो क्या सीएसके पर बैन लगने वाला है गरिमा जी? क्या लगता है आपको? एक बार फिर से, मतलब इस क्योंकि अगर ये हम्म खबर सही पाई जाती है तो फिर तो ये सीधा-सीधा फ्रॉड है। इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। उस टाइम भी सवाल खड़े किए गए थे कि अगर गुरजपनीत सिंह इंजर्ड है तो उनकी इंजरी के बारे में बताइए कि उनको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, प्रैक्टिस के दौरान लगी। कुछ एक एक एडवाइजरी, एक मीडिया रिलीज हर टीम जारी करती है जब बताती है कि फलाना प्लेयर हमारे साथ जुड़ा है, फलाना प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट फलाना के रिप्लेसमेंट पे जुड़ा है, तो ये चीज बताई जाती है। ऋतुराज के केस में बताया गया कि उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, जिस वजह से वो बाहर हुए। फिर ये भी खबर आई कि वो टीम के साथ है, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा सीजन उन्हीं के साथ बिताएंगे। लेकिन गुरजपनीत के केस में ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल खड़े हुए उस टाइम सोशल मीडिया पर, लेकिन ये सारी बातें दब गई कि चलो हुई होगी इंजरी, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन अब मामला इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि विनोद कुमार करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने 23 अप्रैल को एक पोस्ट किए, एक क्या कई पोस्ट किए, थ्रेड सी थी एक, जिसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो इंट्रा टीम मैचेस होते हैं उसके बारे में उन्होंने कोट किया। सूरज एक बार उनके बारे में बताते चलिए। जी बिल्कुल, ट्विटर पर ये ट्वीट्स एकदम बुरी तरह से वायरल हैं। हर कोई कोट कर रहा है, हर कोई, कई लोगों ने तो उस पे खबरें भी बना दी। उन्होंने मतलब ये सीएसके के फैन ही लग रहे हैं। जिस तरीके के का इनका ट्विटर है उससे लग रहा है कि सीएसके को सपोर्ट करते आए हैं, ठीक-ठाक वक़्त से आए हैं और लगातार जो हैशटैग सीएसके वाले यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते रहते हैं। और इन्होंने ट्वीट्स किए थे कि ये जो इनका इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहा है उसका लाइव अपडेट दे रहे थे। अगर आप इनकी फीड देखोगे तो उस पर उनका जो है लगातार अपडेट दे रहे थे। उसमें देवाल्द ब्रेविस भी दिखे, नंबर 4 पर बैटिंग करने आए, रन आउट होकर गए, सैम करन फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए। मतलब तमाम सारा इस मैच की बात ये लगातार कर रहे थे। वंश बेदी ओपन कर रहे थे एक टीम के लिए, उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के मार चुके थे वो वंश बेदी। बात वंश बेदी की चल रही थी। उसी सिलसिले में इनका एक ट्वीट आया जिसमें इन्होंने लिखा कि अंशुल कंबोज और गुरजपनीत सिंह को ये मार पड़ी है। अब उसमें गुरजपनीत सिंह का नाम जैसे आया तो सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगी भाई, क्योंकि गुरजपनीत तो इंजर्ड थे, तथा कथित रूप से चोटिल होकर बाहर गए थे। उनका इंजरी रिप्लेसमेंट देवाल ब्रेविस आए थे। जब ये घोषणा हुई थी तभी भी एक ट्विटर थ्रेड वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो। इतने पैसे गुरजपनीत पर क्यों खर्च किए, इतने में तो देवाल ब्रेविस को खरीद लेते। तो फिर किसी ने उसका जवाब दिया था कि इंजरी रिप्लेसमेंट बन के तो आ ही सकता है देवाल ब्रेविस। तो फिर अगले ने जवाब दिया लेकिन इंजरी होगी तब ना। तो फिर उसी पे कुछ गोलमोल सा जवाब आया था कि यू नेवर नो टाइप का। और ये ऑक्शन के टाइम की बात है। उस टाइम प्रेडिक्ट किया गया था कि डेवाल ब्रेविस एज इंजरी रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, गुरजपनीत की जगह ही आ सकते हैं। फिर जब हमने देखा कि सीएसके का पूरा सीजन खराब हो गया तो पहले ऋतुराज इंजर्ड हुए। अब ऋतुराज इंजर्ड हैं, उनकी दाहिनी कोहनी में शायद चोट है और ऋतुराज इस इंजरी के साथ फुटबॉल खेलते दिखे। ऋतुराज इस इंजरी के साथ डगआउट में बैठे रहते हैं। ऋतुराज इस इंजरी के साथ ताली बजाते दिखे। अब जब मैं ताली बजा रहा हूँ तो मेरी तो दोनों कोहनियाँ हिल रही हैं। अब उनका पता नहीं वो कैसे ताली बजाते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड कोहनी है वो उसमें दर्द नहीं हो रहा उनको, या पता नहीं चल रहा। तो ऋतुराज का तो चल ही रहा था अभी कि शेडी है, इंजरी, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कैप्टेंसी को लेकर सीएसके में एक बार पहले भी बवाल हो चुका जब रविंद्र जडेजा थे, फिर बीच सीजन उनको हटाया गया। तो ऋतुराज का मामला ठंडा तो पड़ ही नहीं रहा था। फिर गुरजपनीत वाला आया, उस टाइम भी लोगों को शक हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पे एकदम भयंकर वायरल है, सोशल मीडिया के जो तमाम सारे इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर स्पेशली,
उन सबने इस खबर को हाथों-हाथ लिया और लगातार ट्विटर पे लगातार ट्वीट्स आए, भयंकर ऐसे ट्वीट्स आए कि 2-3 न्यूज़ वेबसाइट्स ने तो खबरें बना दी इस पर, तो मतलब मेनस्ट्रीम हो चुका है ये मामला और लोग कह रहे हैं कि सीएसके पर बैन लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉड किया है। हुँ। हुँ। बिल्कुल, कमेंट्स में भी लगातार क्योंकि ये जो पूरी थ्रेड अगर आप देखेंगे, तो इसमें लगातार लोग यही कह रहे हैं कि गुरजप्रीत तो इंजर्ड थे ना, तो वो कैसे खेल सकते हैं? जिसके जवाब में इन्हीं ट्विटर यूज़र ने जिन्होंने ये इस बारे में बताया, इंट्रा स्क्वाड मैच के बारे में बताया, इन्होंने यही कहा कि नहीं वो गेंदबाज़ी भी कर रहे थे और वो फील्डिंग भी कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें होना थोड़ा-सा शेडी है कि मतलब किस तरीके की इंजरी थी उनको फिर? और क्या इतनी सीरियस इंजरी थी कि उनको बाहर ही करना पड़ा पूरे सीज़न के लिए? अगर नॉर्मल इंजरी होती तो 2-3 दिन में 2-3 मैचेस मिस करके रहते ना टीम के साथ। हाँ, बिल्कुल, पूरे सीज़न से तो रूल्ड आउट नहीं होना चाहिए था और अगर सीएसके की स्क्वाड देखी जाए तो अभी की जो स्क्वाड मैं देख पा रहा हूँ आईपीएल की वेबसाइट पर उसमें मुझे मतलब मैं कोई रेसिस्ट नहीं हो रहा, कोई इस तरीके की बात नहीं है, लेकिन गुरजपनीत इकलौते सिख प्लेयर थे इनके। तो ऐसा भी नहीं कि स्क्वाड का कोई दूसरा सिख प्लेयर था, स्टैंड से देखा गया, दूर से देखा गया तो वेशभूषा के चलते कन्फ्यूजन हुई कि गुरजपनीत नहीं कोई और है, मतलब गुरजपनीत है ये। क्योंकि इस स्क्वाड में इकलौते सिख प्लेयर गुरजपनीत थे। गुरजपनीत जैसा कोई था नहीं जिसकी वेशभूषा दूर से देखने पे लगे कि ये गुरजपनीत हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे गुरजपनीत ही फील्डिंग, बॉलिंग कर रहे थे, हालाँकि अब ये तो तमाम सारी बातें हैं और अब जाँच का विषय है, आईपीएल वाले अगर करना चाहें तो। लेकिन ये जो क्लेम है, अगर ये सच साबित होता है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल में पड़ेगी सीएसके की टीम। जी, बिल्कुल, ये अपडेट थी और अब चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट अपना मैच खेलेगी। आज ये मुकाबला होगा। इसका रिज़ल्ट किसके पक्ष में जाता है, ये देखना होगा और इस मैच से पहले हम लोग प्रीव्यू प्रीव्यू लाइव करेंगे, एक प्री लाइव करेंगे, तो उसमें हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। शुक्रिया।